नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। रामायण की एक चौपाई है, पापी जाकर नाम सुमरही, अति अपार भव भव सागर तरही। कि अगर कोई पापी व्यक्ति भी भगवान के नाम का स्मरण करता है तो वो अपने पापों से मुक्त हो सकता है और इस भवसागर से, इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और ऐसा ही जो है वो इस वक्त कुछ राजनीतिक दलों में दिखाई दे रहा है। अब तक ना जाने कितने पाप किए, लेकिन अब उनको समझ में आ गया कि अब शरण में जाना ही जो है वो सही है। और आप देखिए, इतिहास में कांग्रेस पार्टी लगातार उत्तर भारत के एक के बाद एक राज्य में कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप सोचकर देखिए कि इसका क्या कारण रहा होगा। तो इसके कारण के पीछे अगर हम जाते हैं तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में आपको क्रिश्चियनिटी का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेरियार का प्रभाव को भी हम भूल नहीं सकते। लेकिन उत्तर भारत में हिंदी भाषी राज्यों में आपको सनातन और हिंदू संस्कृति का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदू संस्कृति से, सनातन संस्कृति से मुंह मोड़ा, उसका अपमान किया, धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी उन राज्यों में गायब होती चली गई और आज भी यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो यह है एक वोट की ताकत। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि ये एक वोट की ताकत क्यों, तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस देश में जहां लोगों को सेकुलरिज्म की गुट्टी पिलाई जाती है, वहां पर हिंदू जागरण का एक ऐसा समय आएगा जिसमें हिंदू जागृत होगा और जातियों के बजाय वो एक संगठित, जिसको आप कह सकते हो कि धर्म के आधार पर वोट करेगा। और जिस दिन ये स्थिति बनी, उसके बाद से इन पार्टियों का क्या हाल है आप देख लीजिए। तो राहुल गांधी हो या उससे पहले की कांग्रेस हो, बहुत ज्यादा पहले, क्योंकि हम बहुत बार जो है वो चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से इस देश की शिक्षा और संस्कृति दोनों को मिटाने के लिए मौलाना आजाद, जो जवाहरलाल नेहरू के बिल्कुल करीबी थे, उन्होंने हमारे जो शिक्षा एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या किया। उसके बाद रही सही कसर जो है वो वामपंथियों ने पूरी कर दी। और फिर आपातकाल के दौरान सेकुलर शब्द जिस तरीके से संविधान में जोड़ा गया, वक्फ को अनलिमिटेड पावर दी गई, लेकिन मैं उसकी भी बात नहीं करूंगा। उसके बाद आप देखिए सन 2000 के बाद एक हिंदू धर्म को, क्योंकि अक्सर जो है वो एक सवाल उठता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और सवाल वो लोग उठाते थे जिनको ये पता था कि आतंकवाद का धर्म होता है, और एक ही धर्म के लोगों से ये दुनिया जो है वो पीड़ित है। तो उस धर्म को, उस वोट बैंक को बचाने के लिए एक सैफ्रॉन टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई। इसके अलावा समुद्र सेतु प्रोजेक्ट के थ्रू राम सेतु को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो हल्फनामा दिया गया, और देने वाले कौन थे? टीआर बालू, जहाजरानी मंत्री, जो डीएमके के सांसद थे। और डीएमके पेरियार की राजनीति करती है और उस वक्त यूपीए की सरकार थी। लेकिन 2014 के बाद से जब सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि अब जो है वो एक ऐसा समय है जब राम मंदिर जन्मभूमि को लेकर फैसला दिया जा सकता है, तो फैसला दिया गया। और उसके बाद जो राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदली, उसके बाद से आज तक कांग्रेस पार्टी कभी उठकर जो है वो ऊपर नहीं आ पाई। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकारें, केरल आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही जो है वो दक्षिण भारत की बात कर चुका हूं, तो मुस्लिम लीग और क्रिश्चियनिटी। इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर भारत का एक राज्य हिमाचल, और हिमाचल में कैसे सरकार चल रही है सबको पता है। तो इसके अलावा कांग्रेस पार्टी कहां है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो अब अगले साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक ही राज्य बचता है, वो है पंजाब। तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वड़िंग
दोनों आमने सामने हैं, दोनों गुट जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के महाराज इस वक्त कहां है? क्योंकि आरोप जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लगाए जाते हैं कि वो विदेश दौरे करते हैं, लेकिन कितने दिन तक और किस तरीके से, और विदेश दौरों का मतलब क्या होता है? लेकिन नेता प्रतिपक्ष किस देश में है, आज शायद देश की जनता को किसी को नहीं पता होगा कि राहुल गांधी इस वक्त कहां है। खबर तो यह है कि शायद वो इंग्लैंड में हो सकते हैं, शायद वो फिनलैंड में हो सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर अज्ञातवास का इस तरीके के दौरे का राहुल गांधी का मतलब क्या है? क्या एक बार फिर जो है वो राहुल गांधी कोई नया सिगुफा, क्या नया टूलकिट जो है वो हासिल करने गए हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी को जब इस स्थिति में, जब पंजाब कांग्रेस की लड़ाई भूपेश बघेल से भी जो है वो निपटाने में नहीं आ रही, तब क्या इस देश में नहीं होना चाहिए था? तो आप सोच के देखिए कि कांग्रेस पार्टी का काम करने का तरीका क्या है। और इसीलिए आप देखिए गाली वाली बाई पहुंची चंडीगढ़। अब वैसे खुद चुनाव लड़कर देखा महाराजगंज से, क्योंकि वो उनके पिताजी की सीट थी और जमानत जब्त करवा बैठी, लेकिन उसके बाद से राहुल गांधी के पसंदीदा नेताओं में से एक सुप्रिया सिरनेत, क्योंकि राहुल गांधी के आसपास और करीबी लोगों में वही लोग जो पसंद आते हैं जो नरेंद्र मोदी को सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को गाली दे। तो एक पवन खेड़ा तपस्या सफल हुई कि नाम मिल गया। अब सुप्रिया सिरनेत को पता है कि ठीक इसी रास्ते पर वो चलेगी तो बहुत जल्द उनको भी इनाम मिल जाएगा, और पूरी उम्मीद है, दावे से कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में कभी आती है निकट भविष्य में, तो अगला राज्यसभा का सांसद कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया सिरनेत होगी। इसमें कतई जो है वो कोई जो है वो गुंजाइश नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बात करें तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा सिर्फ जो है वो भारत में ही हो सकता है, सनातन संस्कृति में ही हो सकता है, क्योंकि जब हम इस चौपाई का नाम लेते हैं तो कहावत यह है कि राक्षस जो है वो कितने ही पाप कर ले, लेकिन अगर वो भगवान की शरण में चले जाए तो उनको भी भगवान जो है वो मोक्ष की प्राप्ति को जो है वो करा देता है। तो कांग्रेस पार्टी की मोक्ष कैसे होगी आप समझ सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे, क्योंकि जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में दूसरी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया आज दिल्ली रोहिणी में सुंदरकांड का पाठ, पत्नी समेत वहां पहुंचे और मनीष सिसोदिया भी मौजूद। बहुत ज्यादा लोगों को वो बुलाने के प्रयास में थे, लेकिन लोग इकट्ठे नहीं हुए। अब लोग इकट्ठे क्यों नहीं हुए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी नानी को भूल गए, लेकिन देश की जनता अरविंद केजरीवाल की नानी को याद रखती है। याद करिए 2014 जब दिल्ली विधानसभा चुनाव था, उससे पहले और उसके बाद तक अरविंद केजरीवाल किस तरीके से वादे करते थे, और उसके बाद एक वादा किया था, एक स्टेटमेंट भी दिया था कि उनकी नानी ने यह कहा था कि अगर मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया जाएगा तो वो उस मंदिर में कभी नहीं जाएंगे, और मंदिर के बजाय अस्पताल खोलने में भरोसा रखने वाले दिल्ली की हर गली मोहल्ले में जो है वो दारू का ठेका खुलवा बैठे। अब दिल्ली की जनता ने उसको याद रखा, अरविंद केजरीवाल भूल गया। अरविंद केजरीवाल इसलिए भूल गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सपनों को अन्ना हजारे ने जो पंख दिए थे, अरविंद केजरीवाल उसमें डूब गया। अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं चला कि देश की जनता, क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अपने वादों को भूल गया, क्या जनता भूल पाएगी? तो जनता तो नहीं भूली, और 2024 में दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से भगा दिया। अब अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, किसी भी हद तक जाकर पंजाब को बचाना। तो आप सोचोगे कि अचानक अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ क्यों करने लगे? तो इसके पीछे है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जीतने के बाद में जिस तरीके से पंजाब की तैयारी कर रही है 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की, और बहुत जल्द आपको नरेंद्र मोदी के दौरे भी देखने को मिलेंगे। और खबर यह है कि अमित शाह बहुत जल्द जो है वो पंजाब पहुंचने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होने वाली है। और पंजाब में जिस तरीके से हिंदू वोटर
और शहरी जो वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अरविंद केजरीवाल को समझ में आने लगा है कि अब बिना हिंदू या बिना सनातनी जो है वो पॉलिटिक्स के करने के बजाय जो है वो चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौतियां, पहली चुनौती, अरविंद केजरीवाल को जिस स्थिति, भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाने से जिस स्थिति में आ पहुंची आम आदमी पार्टी, आज एसजीपीसी को भगवंत मान के खिलाफ जो है वो कुछ फतवे जारी करने पड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भगवंत मान की स्थिति क्या है। जब वो विधानसभा जाते हैं तो उनके ऊपर किस तरीके के आरोप लगते हैं, जब जर्मनी दौरे पर जाते हैं तो किस तरीके के आरोप लगते हैं, और जब पंथक राजनीति की हम बात करते हैं तो पंजाब में जिस तरीके से राजनीति आगे बढ़ रही है, आप जो है वो अमृतपाल की जो पार्टी है वारिस दे पंजाब, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अगर वारिस दे पंजाब वोट खींचने में कामयाब हो जाती है तो वो किस पार्टी के वोट खींचेंगे? अकाली दल का एक परंपरागत वोट जो है वो उसके पास अभी भी बचा हुआ है। तो अकाली दल सरकार बनाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसका पारंपरिक वोट जो है वो बचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक आम आदमी पार्टी ने छीना, और अब आम आदमी पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी एज यूजुअल, उम्मीद कम है क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसको कांग्रेस ही हराते हैं, ये एक बार फिर जो है वो साबित होने वाला है। और इस स्थिति से नहीं निकली तो कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो कांग्रेस पार्टी के पास वही वोट बैंक वापस आएगा जो अरविंद केजरीवाल के पास गया था कुछ हद तक। और बाकी जब भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं तो उसी हिंदू वोटर को, उसी सनातनी वोटर को अपनी तरफ करने के लिए अब अरविंद केजरीवाल को भगवान राम की जो है वो याद आई है और वो सुंदरकांड करने बैठे हैं। क्योंकि भगवान राम को अगर प्रसन्न करना है तो पहले जो है वो हनुमान जी के पास जाना पड़ता है, ये जो है वो शास्त्रों में विदित है। तो अरविंद केजरीवाल भले ही जो है कितने ही वादे करें, कितने ही जो है वो दिखावा करे, लेकिन जनता जो है वो समझ चुकी है। और आज का ये रोहिणी में जो प्रोग्राम था अरविंद केजरीवाल का, उसकी भीड़ जो है वो ये बताती है कि अब अरविंद केजरीवाल के किसी भी तरीके के झांसे में जो है वो जनता आने वाली नहीं है। तो ये स्थिति अभी जो है वो पार्टियों की बनी हुई है। और आजादी के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि आप देखिए, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का जो मामला सामने आया है उसके बाद विपक्ष जो है वो एकजुट हो गया है और राम राम करने लगा है, वरना इससे पहले जो है वो ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। तो आप इसको भी जो है वो प्रभु राम की कृपा ही कह सकते हैं कि शायद इनको मजबूर करने के लिए ही ऐसा कुछ हुआ हो। हालांकि जो हुआ वो गलत हुआ, जो दोषी है उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, और इसलिए मिलनी चाहिए ताकि लोगों की आस्था इसमें बनी रहे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।